नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मित्र ज्ञान में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है। उसमें देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। इस योजना में वरिष्ठ नागरिक ऑनलाइन फार्म भरकर फ्री में यात्रा कर सकते हैं। आप भी वरिष्ठ नागरिक हो या आपके परिवार में भी कोई वरिष्ठ नागरिक है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। ये यात्रा हवाई जहाज और रेलवे के द्वारा करवाई जाएगी। इस योजना की पूरी जानकारी लेने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आप इस YouTube चैनल मित्र ज्ञान पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, तथा वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क यात्रा करवाएगी, जिसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको। तो दोस्तों, इस योजना का पूरा नाम वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 है। योजना कब प्रारंभ हुई थी? वर्ष 2013 से रेल तथा वर्ष 2016 से रेल एवं हवाई यात्रा सम्मिलित की गई है। योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य राजस्थान के मूल निवासी वरिष्ठ नागरिकों, मतलब बूढ़े बुजुर्ग, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को उनके जीवन काल में एक बार देश और देश के बाहर विभिन्न निर्देशित तीर्थ स्थानों में से किसी एक स्थान की यात्रा सुलभ कराने हेतु राज्य की सुविधा एवं सहायता प्राप्त करना। इस योजना में सरकार द्वारा 50,000 यात्रियों को रेल मार्ग से यात्रा तथा 6,000 यात्रियों को हवाई मार्ग से यात्रा करवाएंगे। रेल द्वारा यात्रा के लिए 15 तीर्थ स्थानों की सूची है और हवाई जहाज द्वारा एक है, पशुपतिनाथ, काठमांडू, नेपाल, जहां हवाई जहाज से यात्रा करवाएंगे। और रेल द्वारा जो यात्रा कराएंगे उसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी, सारनाथ। 2 नंबर समन शिखर, पावापुरी, वाराणसी, सारनाथ। 3 नंबर मथुरा, वृंदावन, बरसाना, आगरा, अयोध्या। 4 नंबर द्वारकापुरी, नागेश्वर, सोमनाथ। 5 नंबर तिरुपति, पद्मावती। 6 नंबर कामाख्या, गुवाहाटी। 7 नंबर गंगासागर, कोलकाता। 8 नंबर जगन्नाथपुरी, कोणार्क। 9 नंबर रामेश्वरम, मदुरई। 10 नंबर वैष्णो देवी, अमृतसर, बाघा बॉर्डर। 11 गोवा के मंदिर एवं अन्य स्थल, चर्च आदि। 12 नंबर महाकालेश्वर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, गणेश्वर, एलोरा। 13 नंबर बिहार शरीफ। 14 नंबर पटना साहिब, पटना, बिहार। 15 नंबर श्री हजूर साहिब, नांदेड़, महाराष्ट्र। इन तीर्थ स्थानों पर राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा यात्रा फ्री में वरिष्ठ नागरिकों को करवाई जाएगी। देवस्थान विभाग द्वारा कुछ स्थानों को सम्मिलित या कम किया जा सकता है। हवाई जहाज से यात्रा हेतु जयपुर से दिल्ली बस द्वारा तथा दिल्ली से काठमांडू हवाई जहाज से यात्रा करवाई जाएगी। वरिष्ठ नागरिक को यात्रा पर जाने के लिए क्या पात्रता पूरी करनी होगी? राजस्थान का मूल निवासी हो, 60 वर्ष से अधिक आयु को हो। 60 वर्ष आयु की गणना 1 अप्रैल 2025 को आधार मानकर की जाएगी, अर्थात आवेदक का जन्म 1 अप्रैल 1965 से पहले का हो। आवेदक स्वयं एवं जीवन साथी आयकरदाता नहीं हो। आवेदक द्वारा पूर्व में देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का लाभ नहीं उठाया गया हो। इस योजना के अंतर्गत पूर्व में यात्रा नहीं किए जाने संबंधी आशय का सब घोषणा पत्र यात्री को देना होगा। अतः जो व्यक्ति यात्री देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना अंतर्गत यात्री जीवन साथी के रूप में यात्रा कर चुका है, वह इस योजना में किसी भी तीर्थ यात्रा की हेतु पात्र नहीं होगा। यदि किसी भी समय यह पाया गया है कि यात्री द्वारा इससे शर्त का उल्लंघन किया गया है तो यात्रा पर संपूर्ण खर्चा एवं उस पर 25% राशि दंडात्मक राशि प्रत्यक्ष देय होगी एवं राजकीय प्रावधानों के अनुसार वसूली भी होगी। भिक्षावृत्ति पर जीवन यापन करने वाले योजना के पात्र नहीं होंगे। यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी भी संक्रामक रोग या टीबी, कार्डियक, श्वास में अवरोध संबंधी बीमारी, मानसिक व्याधि, संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित न हो। वरिष्ठ नागरिकों को आवेदन पत्र के साथ चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे व्यक्ति प्रस्तावित यात्रा हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं सक्षम है। यह प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरते समय अपलोड किया जाना है। यह फॉर्म आपको मित्र पर मिल जाएगा और निकटतम चिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाने के बाद में इसको वापस फॉर्म भरते समय अपलोड भी करवाना है। जिन आवेदकों द्वारा विगत वर्षों में उक्त योजना के अंतर्गत आवेदन तो किया है किंतु उनका नंबर उक्त योजना में आवेदन यात्रा हेतु चयन नहीं हुआ है, वे आवेदन करने के पात्र होंगे। रेल एवं हवाई यात्रा के दौरान बर्थ रिक्त रहने की परिस्थिति में आवश्यकता अनुसार ऐसे इच्छुक पात्र व्यक्ति जिन्होंने आवेदन किया हो लेकिन अन्यथा यात्रा के पात्र हैं, ऐसे व्यक्ति को रिक्त रही सीटों पर यात्रा पर जाने हेतु संपूर्ण रिकॉर्ड एवं ऑनलाइन इंदराज करना के उपरांत अनुमत करने का अधिकार आयुक्त देवस्थान विभाग को होगा। वे आवेदक जो विगत वर्षों में लॉटरी में चयनित हो चुके थे लेकिन यात्रा के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद भी उनके द्वारा यात्रा संपन्न नहीं की गई, ऐसे पूर्व आवेदक भी इस योजना में पात्र नहीं होंगे।
आवेदनकर्ता स्वयं एवं उनके जीवन साथी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र एवं राज्य सरकार के उपक्रम, स्थानीय निकाय से सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी है तो आवेदक इस योजना के पात्र नहीं होंगे। यदि ये पाया गया है कि आवेदक यात्री ने असत्य जानकारी देकर या किसी ऐसे तथ्यों को छुपाकर आवेदन किया है जो उसे अन्यथा यात्रा हेतु अयोग्य बता देते हैं, तो उसे किसी भी समय योजना के लाभों से वंचित किया जा सकता है। वरिष्ठ नागरिक के साथ में जीवन साथी या सहायक की यात्रा के संबंध में सरकार ने क्या शर्तें रखी हैं वो इस प्रकार है कि आवेदक अपने जीवन साथी अथवा सहायक में से किसी एक को ले जाने हेतु अनुमत होगा, परंतु आवेदन करते समय ही आवेदक को अपने आवेदन में ही बताना होगा कि उनका जीवन साथी सहायक भी यात्रा करने का इच्छुक है। आवेदक के जीवन साथी के आयु 60 वर्ष से कम होने पर भी सहायक के रूप में आवेदक के साथ यात्रा कर सकेगा। पति पत्नी के साथ साथ यात्रा करने पर सहायक को साथ ले जाने की सुविधा नहीं रहेगी। यदि पति पत्नी दोनों की आयु 75 वर्ष से अधिक है तथा आवेदन में सहायक पंजीकृत है तो विशिष्ट परिस्थितियों में आयुक्त देवस्थान द्वारा सहायक अनुमत किया जा सकेगा। यात्रा में सहायक को ले जाने की सुविधा तभी प्राप्त होगी जब आवेदक की आयु 70 वर्ष से अधिक है तथा उसने अकेले रेल यात्रा हेतु आवेदन किया हो। यदि आवेदन की आयु 70 वर्ष से कम है तो सहायक अनुमत नहीं होगा। हवाई यात्रा में सहायक का प्रावधान नहीं रहेगा, किंतु मूल आवेदक पत्नी अथवा पति के होने की स्थिति में पति पत्नी यात्रा में जाने के लिए अनुमत हो गए। यदि आवेदक विशिष्ट योग्यता श्रेणी के अंतर्गत आता है तो आवेदक को भी आयुक्त देवस्थान विभाग द्वारा सहायक अनुमत किया जा सकेगा। रेल यात्रा में सहायक का यात्री का संबंधी होना आवश्यक है। विशिष्ट परिस्थितियों में अन्य व्यक्ति को भी सहायक के रूप में अनुमत करने का आयुक्त अधिकार रहेगा। सहायक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए। सहायक को यात्रा पर ले जाने की दशा में उसे भी उसी प्रकार की सुविधा प्राप्त होगी जो भी यात्री को होगी। सहायक शारीरिक रूप से सक्षम यात्री हेतु फिट हो। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। आवेदक व उसके साथ जाने वाले सहायक अथवा पति पत्नी दोनों के पास जन आधार कार्ड अवश्य होना चाहिए। आवेदन पत्र में अपनी पसंद के 3 तीर्थ स्थल वरीयता क्रम में अंकित किया जाना जरूरी है। आवेदक के को सलाह दी जाती है कि आवेदन से पूर्व ही जन आधार हेतु पंजीयन की कार्रवाई पूर्ण कर लें। इससे आवेदक को फोटो व दस्तावेज अपलोड करने व अन्य विवरण भरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आवेदक को आवेदन में किन्हीं 2 नाम, निर्देशित के नाम, मोबाइल नंबर एवं अन्य विशिष्टों का विवरण भी देना होगा जिनसे किसी भी आपात स्थिति में उनसे संपर्क किया जा सके। यात्रियों का चयन जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय कमेटी द्वारा लॉटरी से किया जाएगा। चयनित यात्रियों की सूची जिला कलेक्टर कार्यालय तथा देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त कार्यालय व वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। चयनित यात्री को यात्रा से पूर्व सेवा से संबंधित निर्धारित चिकित्सीय प्रमाण पत्र यात्रा के समय पेश करना होगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र यात्रा तिथि के 15 दिवस के पूर्व का होना अनिवार्य है। चयन के उपरांत यदि किसी कारणवश आवेदक तीर्थ यात्रा नहीं करता है तो उसे विभाग द्वारा निर्धारित हेल्पलाइन पर समय से पूर्व सूचना देनी आवश्यक होगी, अन्यथा उसे भविष्य में इस योजना हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2025 है और आवेदक के पास जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है और आप किसी भी निकटतम मित्र पर जाकर आवेदन करवा सकते हैं। जन आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो और किसी साथ लेकर जाना चाहते हो यात्रा पर तो उन सहयोगी की एक फोटो और जन आधार कार्ड और मोबाइल नंबर आप मित्र पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आपने अभी तक इस YouTube चैनल मित्र ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।